2.5 साल हो गए हमें। 2.5 साल में तो इन्होंने कोई सैलरी का इशू नहीं था, लेकिन अब जब सैलरी के लिए बात करी है तो इन लोगों ने क्या करा है कि एक झूठी एफआईआर बना दी है कि हमने 8 लाख रुपए का घपला करा है। क्योंकि सर हमारे पास में सैलरी नहीं, 2.5 महीने से सैलरी भी नहीं है, काम भी नहीं कर रहे, ऑन द स्पॉट निकाल दिया जॉब से। उसके बाद में हम अपना घर से कन्वेंस लेकर आके लगा रहे हैं, फिर भी हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा। एलिगेशन लगाया कि इन्वेंट्री शॉर्ट आ रही है, लेकिन अचानक कैसे आ सकती है? हमारे पीछे हमारे सामने हुई नहीं जब इन्वेंट्री, तो कैसे आ सकती है हमारी? तो सैलरी कह रहे हैं आप इतनी तारीख को आना, इतनी तारीख को आना, उसके बाद आ रहे हैं तो कोई जवाब नहीं। फिर ऊपर से हम लोगों को बार बार बुला रहे हैं, नहीं दे रहे हैं कुछ, फिर ऊपर कंप्लेंट कर दी सबके नाम पे। तो उल्टा हमारे ऊपर एक एलिगेशन लगा रहे हैं कि हम तुम्हारे ऊपर हम केस करेंगे। अच्छा, चोरी का हम केस करेंगे और क्या नाम है, तुम्हें लेने नहीं, तुम्हें देने पड़ेंगे। यहाँ तक कि एक देवेंद्र क्लस्टर मैनेजर है, वो तो जान से मारने की भी धमकी दे रहा है। राजधानी दिल्ली में लगातार जो है इस तरह के मामले सामने आते हैं। जिस तरह से आपने सुना होगा कि कोरोना में जो है किस तरह से एम्प्लॉय को बाहर निकाला जाता था, लेकिन जी हाँ, एम्प्लॉय को जब निकाला जाता था उस टाइम जो था सैलरी दिया जाता था। लेकिन ये तस्वीर दिखाइए एक बार, यहाँ पे इतने लोग मौजूद हैं, हालांकि संख्या कम है लेकिन संख्या जो है 50 की बताई जा रही है। पीछे ये सामने स्टोर देखिए, द न्यू शॉप, ये स्टोर है और स्टोर पे जो है ये लोग काम करते थे। अब इन लोगों ने जो है आरोप लगाया है कि पिछले 2.5-3 महीने से इन लोगों की सैलरी जो है रोक दी गई है। आखिर क्यों जो है इन्हें परेशान किया जा रहा है, क्यों इन्हें सैलरी नहीं मिल रही, ये तमाम जानकारी इन लोगों के साथ जुड़ते हैं, इनसे बातचीत करते हैं, फिर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गगन है सर। गगन जी, कब से आप काम कर रहे थे? मेरे को 2.5 साल हो गया सर यहाँ पे। 2.5 साल हो गए। क्या परेशानी आ रही है अभी? सर 2.5 साल हो गए हमें। 2.5 साल में तो इन्होंने कोई सैलरी का इशू नहीं था, लेकिन अभी पिछले 2.5 महीने से, अब 3 महीने हो गए हैं आज हमें, 3 महीने से ना हमारी सैलरी दे रहे हैं। सैलरी के लिए हम डे 1 से जब से बात कर रहे हैं, जब से ये लोग ये कहते हैं कि अभी नहीं, 1 हफ्ते बाद सैलरी आ जाएगी, 10 दिन बाद सैलरी आ जाएगी, अगले महीने सैलरी आ जाएगी। अभी सर है नहीं, दिल्ली में नहीं है, हिमाचल में। ऑनर जो है हमारे यहाँ पे वो बाहर हैं। हमने अपनी तरफ से सब कुछ कर दिया है, HR टीम ने, अकाउंट टीम ने। हमने किस पद पे आप काम करते थे? मैं यहाँ पे असिस्टेंट स्टोर मैनेजर हूँ सर। कितनी सैलरी हो? यहाँ पे मेरी 17,500 सैलरी सर। 17,500 जी। तो अभी वो सैलरी आई नहीं? वो सैलरी नहीं आई है सर, वो सैलरी भी नहीं आई है। जो 15 दिन इन्होंने होल्ड करी थी सैलरी, वो भी नहीं आई है। 1 महीने का पूरा बकाया अभी इनके ऊपर है। टोटल 2.5 महीने के पैसे हमारे इनके पास हैं। क्या वजह बताई जा रही है, किस वजह से जो है ये लोग आपको सैलरी? वजह तो इन्होंने कुछ नहीं बताई। 2.5 महीने से हमें ये पहले टलका ही रहे थे कि आज नहीं कल मिलेगी सैलरी। अभी चरक सर ओके कर देंगे, NFT के लिए हमने लैपटॉप पे भेज रखा है, जैसे वो ओके करेंगे सैलरी आपके अकाउंट में आ जाएगी। सबको ये बोला जा रहा था। अब जब हम तो लोगों ने थोड़ा, अब सर फैमिली वाले हैं, छोटे बच्चे हैं घर में, अकेले घर को चलाने वाला मैं ही हूँ, मेरे साथ साथ ये भी लोग हैं, इनकी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अब जब सैलरी के लिए बात करी है तो इन लोगों ने क्या करा है कि एक झूठी एफआईआर बना दी है कि हमने 8 लाख रुपए का घपला करा है, चाहे वो सामान को लेके करा है। आप लोगों के ऊपर जो है इल्ज़ाम लगा है कि आप लोगों ने 8 लाख रुपए का घपला किया? हाँ जी, हमने घपला कर दिया है और जब तक वो क्लियर नहीं होगा, जब तक हम आप लोगों की सैलरी रिलीज़ नहीं करेंगे। अगर यही था सर 2.5 महीने पहले बता देते। 8 लाख रुपए का माल पूरी ज़िंदगी में 2.5 साल मुझे हो गया है, और भी नहीं, मेरा स्टाफ काफ़ी पुराना होगा। 8 लाख रुपए का माल कभी स्टोर पे गिरा ही नहीं है। क्या नाम है आपका? सर मेरा बंटी कुमार नाम है। बंटी, आप कब से काम कर रहे हैं? सर मुझे कम से कम 2.5 साल हो गई मुझे इस स्टोर में, और मैं इस स्टोर पे असिस्टेंट स्टोर मैनेजर था। और अभी 2.5 महीने से कम सैलरी रोक रखी है, और रीज़न देते हैं कि जो ओनर है उसने अभी सिग्नेचर नहीं करे, अप्रूव नहीं करा। जब वो अप्रूव आएगा सैलरी आएगी, डेट दे देते, डेट देने के बाद हम डेट पे पहुंचते। क्योंकि सर हमारे पास में सैलरी नहीं, 2.5 महीने से सैलरी भी नहीं है, काम भी नहीं कर रहे, ऑन द स्पॉट निकाल दिया जॉब से। उसके बाद में हम अपना घर से कन्वेंस लेकर आके लगा रहे हैं, फिर भी हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा। किस वजह से निकाला ये बताया आप? वजह कुछ नहीं बताई थी, वजह सर ये बोल दिया था कि स्टोर बंद हो रहे हैं, तो अभी आपको बता देंगे हम कहाँ पर ट्रांसफ़र होना है आपका। ठीक है सर, ये बोल के निकाला। फिर उसके बाद हम बोल दिया इन्होंने कॉल, सीनियर SSM था हमारा, सीनियर स्टोर मैनेजर था राहुल सिद्धा, उसने बोला था कि बंटी कल से घर वो स्टोर नहीं आना। मैंने रीज़न पूछा सर क्यों, बोले कि कंपनी बंद हो गई है। ठीक है, और ऑन द स्पॉट निकाल दिया सर। नहीं, हमारे पास में फैमिली हम भी चलाते हैं, फैमिली का खर्चा वगैरह सारा, मेरे तो फादर साहब अटैक के पेशेंट भी हैं, सारा कुछ सर देखना पड़ता है। और ये कुछ मजबूरी नहीं समझे, कुछ भी नहीं समझ रहे। ठीक है सर, और HR, एक बार मैं HR डिपार्टमेंट पे आया था, HR से बात करी थी, फिर उन्होंने बोल दिया जो तुम पे करा जाए कर लो, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। ये भी बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो है इस चीज़ को लेकर लेबर कोर्ट में जो है केस भी डाल रहे हैं। हाँ सर, कुछ स्टाफ ने डाल दिया है बट, लेकिन वो हमारे लिंक में अभी फ़िलहाल नहीं है, वो भी आ जाएंगे, हम पता करके कर लेंगे, उनको भी ऐड कर लेंगे हम अपने साथ में। क्या नाम है आप? जी सर, सुदीप। हाँ जी, सुदीप। अच्छा सुदीप, आप कब से काम कर रहे हैं?
जी सर 1.5 साल हो गए मेरे को। 1.5 साल जी आपको भी निकाल दिया? जी जी ऑन द स्पॉट। सुबह सुबह स्टोर पे आया, दोपहर को बोलते स्टोर बंद हो रहा है। अच्छा। तो बोल दिया तुरंत बंद कर दो स्टोर। फिर बोल दिया सैलरी आपकी आ जाएगी 10-15 दिन में। तो तब से दे ही रहे हैं ये कि 12 को आ जाएगी, 15 को आ जाएगी। तो 12 तारीख को हमने आए, 5 तारीख को आए थे लास्ट। तो 5 तारीख को बोले कि 12 तारीख को आ जाना आप। तो आज 12 तारीख को आए, उससे पहले ही 5 तारीख को इन्होंने कंप्लेंट कर दिया हमारे ऊपर ही उल्टा। अच्छा। तो ऐसे चल रहा है। आपके ऊपर उल्टा कंप्लेंट हो गया? किस सबके ऊपर क्या क्या एलिगेशन क्या लगाए? एलिगेशन लगाया कि इन्वेंट्री शॉर्ट आ रही है। अच्छा। लेकिन अचानक कैसे आ सकती है? हमारे पीछे हमारे सामने हुई नहीं जब इन्वेंट्री, तो कैसे आ सकती है हमारी? ये जो शॉर्ट है, ये जो आपको जो बताया गया, ये 2.5 महीने बाद बताया? जी जी अभी बता रहे कि इतना शॉर्ट आ रहा है। पहले क्यों नहीं बताया जब हम स्टोर में काम कर रहे थे? मतलब समझिए कि स्टोर वालों ने जो है कितना गोलमाल किया है कि इन्हें जो है पहले कहा जाता है कि सैलरी आ जाएगी आपकी, और सैलरी नहीं आता है। लास्ट में इन्हें क्या रीज़न दिया जाता है कि आपका जो है स्टोर चलाने की वजह से यहाँ पर जो है शॉर्ट हुआ है, कंपनी को लॉस हुआ है, इस वजह से जो है स्टोर बंद हो रहा है, और इनके ऊपर ही उल्टा FIR हो जाता है। क्या नाम है आप? डिमांशु सर। हिमांशु, आप कब से काम कर रहे हैं? 11 महीने सर। वो 11 महीने, 13 महीने से। आपकी भी सैलरी नहीं? जी सर, सैलरी अभी तक कितने महीने की? 2.5 महीने सर। 2.5 महीने से। क्या रीज़न बताया आप? सर ऑन द एकदम से कॉल आता है कि स्टोर बंद हो रहा है, आप स्टोर पे आ जाइए, सामान वगैरह पैक करा दीजिए। हमने ठीक है स्टोर गए, उसके बाद सर कोई आगे जवाब नहीं आया कि स्टोर बंद है। हमने तो सैलरी का बात करी कि सैलरी कब मिलेगी, तो कह रहे सैलरी आपको मिल जाएगी, इतनी तारीख को आएगा, इतनी तारीख को आप सडनली आपको काम आता है, फ़ोन आता है कि स्टोर बंद हो रहा है। जी स्टोर बंद हो रहा है। हम गए, सामान वगैरह सब पैक हो गए, सामान भी चला गया। हमने सैलरी के बारे में पूछा तो सैलरी कह रहे हैं आप इतनी तारीख को आना, इतनी तारीख को आना। उसके बाद आ रहे हैं तो कोई जवाब नहीं। फिर ऊपर से हम लोगों को बार बार बुला रहे हैं, नहीं दे रहे हैं कुछ। फिर ऊपर कंप्लेंट कर दी सबके नाम पे। कभी ओनर से मिलने की कोशिश? सर नहीं मिल पाए, क्योंकि ओनर के लिए बोलते हैं कि यहाँ पे है ही नहीं ओनर, कि हिमाचल में कभी बाहर गए हुए हैं, कभी कहीं गए हुए हैं, आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं, इसलिए ओनर से कभी मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, क्या क्या बताया उन्होंने? मैंने उनको मैसेज भी डाला हुआ है, मैं आपको मैसेज भी दिखा देता हूँ। 2 तारीख का मैसेज मैंने डाला है, आज तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आया है उस मैसेज का। ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। मतलब ऑनर जो है ये बात करने को मैंने मैसेज दिया है। तस्वीर दिखाइए सामने, ये सामने तस्वीर देखिए। यहाँ के जो ये एम्प्लॉय हैं, इन्होंने जो है ऑनर को व्हाट्सएप मैसेज भी करा था, लेकिन यहाँ पर जो है इन्हें कुछ बताया नहीं गया, ना ही तो इनके मैसेज का जो है कोई जवाब आया, कोई रिस्पॉन्स आया। 2 तारीख का है। 2 जून को मैसेज क्या लिखा किया था। सर मैंने इसमें यही लिखा है, सर गुड आफ्टरनून सर, मेरी छोटी बच्ची है, घर का अकेला मैं ही देखता हूँ, बहुत दिक्कत हो रही है, फैमिली बहुत सफ़र कर रही है, सब सीनियर्स की सैलरी हो गई है, सब सीनियर्स की सैलरी HO में हो गई है, सबकी सैलरी जो मोटी सैलरी है वो सब सैलरी हो गई है, लेकिन सब आपका नाम ले रहे हैं कि सचिन सर, मोनू सर, जो ये सचिन सर हमारे जनरल मैनेजर हैं, मोनू सर हमारे HR मैनेजर हैं, HR हेड हैं। आप लोग इन सब का कहना ये है कि चरक सर नहीं दे रहे हैं, चरक सर ओके नहीं कर रहे हैं NFT को, वो ओके कर देंगे तो सैलरी ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में आ जाएगी। लेकिन यहाँ से कोई जवाब नहीं आया। उनसे फेस टू फेस सर बात कर रहे, फेस टू फेस भी बात करी है मैंने। मैं कहा सर आप सैलरी करो, कह रहे HR से बात करो। HR को बोलते हैं तो HR बोलते हैं कि भाई आगे से नहीं हो रही है। पहले 2.5 महीने ये टल्ला दिया, अब जब थोड़ा सा फोर्स हुआ, सर परेशान हुए, तो थोड़ा सा वो करा कि भाई 2 तनख्वाह दो, कैसे भी करके तनख्वाह दो, तो उल्टा हमारे ऊपर एक एलिगेशन लगा रहे हैं कि हम तुम्हारे ऊपर हम केस करेंगे। अच्छा। चोरी का हम केस करेंगे, और क्या नाम है, तुम्हें लेने नहीं, तुम्हें देने पड़ेंगे। अच्छा। यहाँ तक कि एक देवेंद्र क्लस्टर मैनेजर है, वो तो जान से मारने की भी धमकी दे रहा है जान से मारने तक की धमकी? हाँ, वो जी, वो तो गैंगस्टर की बोलते हैं क्या? अगर लोगों को जानते हैं करेंगे तो 2 मिनट में सारा काम सही हो जाएगा। अच्छा। कि हम गैंगस्टर में हमारा नाम आ जाएगा, वो ये बोलते हैं। यार हम तो वो लिंक जोड़ना क्या नाम है आपका? मेरा नंद किशोर। नंद किशोर जी, आप कब से काम कर रहे हैं? सर मुझे वैसे यहाँ पे 4 साल हो गए। 4 साल। 2 साल मैंने टंग ट्विस्टर में काम किया है, और 2 साल मुझे TNS में हो गया है, जिसमें सर मुझे 8 फरवरी 2021 न्यूज़ शॉप का पार्ट था, जो अब वो उनका पार्ट है नहीं, वो अब मैं तब से काम कर रहा हूँ। मेरे को भी, मैं यहाँ पे शिफ्ट इंचार्ज हूँ। जैसे हमारी सैलरी बताई गई थी, हमारे 13,500 मेरी सैलरी है, और हम अभी भी मैं इसी स्टोर पे हूँ। जो हमारे न्यू ओनर है, पहले हमसे ये बोला गया था कि ये स्टॉफ क्लास का जो स्टोर है वो फोफो या फ्रेंचाइजी में नहीं जाएगा। उसके बाद भी ये चले गया, लेकिन जो हमारी ओनर है मिस वसुंधरा मैम, उन्होंने हमें जॉब पे रखा। अच्छा। जी, उन्होंने मुझे जॉब पे रखा, ये नितिन को भी जॉब पे रखा हुआ है, ये भी साथ में ही है। उन्होंने जॉब पे रखा, उन्होंने हमें प्रॉमिस भी किया है क्या ये समस्या जो है आपने अपने नई ओनर के साथ साझा की? शेयर किया। उन्होंने कहा कि उनको हमने शेयर की थी कि मैम हमारी सैलरी नहीं आ रही है, थोड़ा हम इसलिए लेट भी हो जाते हैं क्योंकि हेड ऑफिस जाना पड़ता है, थोड़ा ऐसा करना पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं बात करती हूँ। ओनर ने बात करी तो ओनर को ये कहा गया कि आप पेंडिंग पैसा दो, तब हम उनकी सैलरी देंगे। अच्छा। उनको ये जवाब दिया। फ्रेंचाइजी का जो पैसा होता है उन्होंने आधा दिया होगा, तो जब उन्होंने बोला कि आप पहले आधे पैसे मतलब पेमेंट हमारी कंप्लीट करो, तब हम आपको आपके एम्प्लॉय का पैसा देंगे। उन्होंने पैसे दिए तो 10-10 हज़ार रुपये हमारे आए हैं। अकाउंट में आए हैं। 10-10 हज़ार रुपये हमारे आए हैं। 2.5 महीने की पेमेंट में से
10,000 रुपये हमारे पास आए हैं, उसके बाद साफ कहना है कि भूल जाओ। और देवेंद्र जो सारे हमारे क्लस्टर मैनेजर, उनका तो कहना ये है कि भाई 12 बार ज़्यादा आएगा। तो मेरी बातचीत बहुत अच्छी तरह जगह है, मैं बहुत लोकल हूँ और हम उस चीज़ में पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि बैकग्राउंड खंगाला जाता है। मैं गैंगस्टर कहलाऊँगा। ये जो है साफ तौर पे तस्वीर दिखाई है और इधर से जो है एक बार हम स्टोर दिखा देते हैं आपको। स्टोर जो है हालांकि अभी इसके ऑनर जो है चेंज हो चुके हैं, लेकिन स्टोर जो है यही बताया जा रहा है कि यहाँ ये द न्यू शॉप पे जो है यहाँ पे एम्प्लॉय काम करते थे। अब पिछले 2.5 महीने से जो है इनकी सैलरी रुकी हुई है, सैलरी इन्हें नहीं दिया जा रहा है। लास्ट में जब इन लोगों ने रीज़न अपनी जानने की कोशिश की तो इन्हें जो है रीज़न वही बताया गया कि इस शॉप में जो है लॉस हुआ है 8 लाख रुपए का, जिसकी वजह से जो है आप लोगों की सैलरी नहीं दी जा रही है। तो साफ तौर पे देखिए कि किस तरह से राजधानी दिल्ली में एम्प्लॉय का शोषण किया जा रहा है। और ऐसे मामले में जब इन्होंने लेबर कोर्ट में भी जो है याचिका लगाई है, अब इन लोगों की जो है सुनवाई होनी चाहिए और इन लोगों की जो है मदद होनी चाहिए। ऐसे लोगों पर जो है आईपीसी की धारा 406 के तहत मुकदमा दर्ज हो और उसके साथ साथ इन्हें 6 से 6 महीने या फिर 10 साल की सज़ा भी हो सकती है। तो ये तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं, एम्प्लॉय को निकाला जा रहा है। हालांकि अच्छी बात है कि अगर आपने काम पे नहीं रखना है तो मत रखिए, लेकिन जो एम्प्लॉय है अगर वो पैसा मांग रहे हैं अपने हक का तो उन्हें जो है पैसा मिलना चाहिए। लेकिन इस चीज़ का कोई जवाबदेही नहीं है, इस चीज़ की जवाबदेही उनकी बनती है तो उन्हें जवाब देना चाहिए और इन लोगों का जो है सैलरी भी देना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट सानू के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।